तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 5वें लेक्चर की। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने लिखा हुआ है। पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं कि सवाल में करना क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल के 600 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, उनमें से 150 स्टूडेंट क्या करते हैं, चाय पीते हैं। 225 टेकिंग कॉफ़ी, उन्हीं 600 बच्चों में से 225 ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। 100 वर टेकिंग बोथ, 100 ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को लेते हैं, चाय को भी लेते हैं और कॉफ़ी को भी लेते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, अब इन 600 में से ऐसे स्टूडेंट बताओ जो ना तो चाय पीते होंगे और ना ही कॉफ़ी पीते होंगे। तो इसका पता लगाने के लिए जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं पहले उनको लिख देते हैं। 150 स्टूडेंट जो है वो चाय पीते हैं, तो चाय पीने वालों को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन टी से। एन टी के अंदर आ जाएगा 150, इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी। इसके अलावा 225 जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, तो एन सी के अंदर आ जाएगा 225 कॉफ़ी पीने वाले। 100 जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर, टी इंटरसेक्शन सी में 100 आ जाएगा। आपको ये चीज़ें पहले भी समझाई जा चुकी हैं कि बोथ का मतलब होता है कि जो दोनों चीज़ें हों जिसके अंदर कॉमन हो, और उसमें क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 100 हैं, इसलिए वो इंटरसेक्शन में आ गए। ठीक है, अब हम इन तीनों की मदद से यूनियन फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि एन टी यूनियन सी निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें अपने सवाल में एन टी यूनियन सी नहीं निकालना है, हमें कुछ और निकालना है, लेकिन पहले हम इसको निकालते हैं क्योंकि इसकी मदद से ही ये चीज़ निकाली जा सकती है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, एन टी प्लस एन सी और माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी की जगह आ जाएगा 150, एन सी की जगह आ जाएगा 225 और एन टी इंटरसेक्शन सी की जगह क्या आ जाएगा, 100। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, या फिर 150 में से 100 माइनस हो जाएगा, 50 बचेगा, और 50 को 225 में प्लस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 275। ठीक है, तो 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय या तो चाय पीते होंगे या फिर कॉफ़ी पीते होंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब यही होता है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, यूनियन आ चुका है, लेकिन अभी भी वो नहीं आया जो हमें फाइंड करना है। तो हमें ऐसे स्टूडेंट का पता लगाना है जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि उसे लिखा कैसे जाएगा, एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसे लिखा जाएगा। नीदर टी नॉर कॉफ़ी, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे मैंने उनको पढ़ा रखा है, मैं आप सबको पढ़ा रखा है कि और के लिए यूनियन का इस्तेमाल करेंगे और एंड के लिए इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने आपको समझा रखा है। कुछ लोग इसी से ये समझ लेते हैं कि जैसे और के लिए यूनियन लग रहा है तो ऐसे नॉर के लिए भी यूनियन लगेगा। ऐसा सोच गलत है, नॉर के लिए आप यूनियन नहीं लगाएंगे। अगर आपको नीदर टी नॉर कॉफ़ी निकालना है तो आप इस तरीके का सिंबल लिखेंगे। अब इसके सामने देखो हम क्या लिख सकते हैं, एन टी यूनियन सी डैश। तो ये जो हमने लिखा है कि टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू टी यूनियन सी का होल डैश, इसको लिखने के लिए हमने इस्तेमाल किया है इस लॉ का, और इसको कहते हैं डिमॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी डैश को आप आसानी से लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश को आप लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। ये चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब अगला स्टेप देखिएगा ध्यान से। अगर आप एन टी यूनियन सी डैश निकालना चाहते हैं तो आपको यू में से, यूनिवर्सल सेट के अंदर से, एन टी यूनियन सी को माइनस करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल 600 एलिमेंट हैं। एक बार देख लीजिए आप कहाँ पे लिखा है, ये रहा, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर स्कूल में या कहीं भी वो 600 है, तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, यूनिवर्सल सेट। टोटल जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं उनको 600 लिखा है।
और टी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं जो हमने ऊपर निकाले हैं वो हैं 275। अब इनको माइनस कर देते हैं और ये निकल कर आ गया 325। तो 325 स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये सवाल फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला है, लेकिन अभी इसे अच्छी तरह से समझने के लिए वेन डायग्राम की मदद से भी हम इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो टोटल 600 स्टूडेंट थे जिनके ऊपर सर्वे किया जा रहा था। उनमें से 150 जो है वो चाय पसंद करते थे, 225 कॉफ़ी पसंद करते थे और 100 ऐसे थे जो दोनों चीज़ों को पसंद करते थे। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख ली, चाय वाले, कॉफ़ी वाले और दोनों को लाइक करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर ये तीन चीज़ हम जानते हों तो इस फॉर्मूले की मदद से टी यूनियन सी को निकाला जा सकता है, तो वो हमने निकाल लिया। फिर हमें जो फाइंड करना था हमने उसको लिखा, ऐसे स्टूडेंट पता लगाओ जिनको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। तो ये जब भी लिखना होगा, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे, इस बुक का आखिरी चैप्टर, तब ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने आएंगे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, नीदर टी नॉर कॉफ़ी, और इंटरसेक्शन का साइन इनके बीच में लगेगा। आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉर लगा है तो इसका मतलब हमें यहाँ यूनियन लगाना है, नॉर लगा है तो आप इंटरसेक्शन का साइन ही लगाएंगे। फिर इसके सामने ये जो हमने लिखा है ये हमने डिमॉर्गन लॉ का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। इसको लिखने के बाद हमने देखा यहाँ पर एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से एन टी यूनियन सी को माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से है, यहाँ पे देखिएगा जरा। मान लो कि आपको कहा जाए कि एन ए डैश निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या करेंगे, एन यू में से यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, एन ए डैश आपको निकालना है तो आप एन यू में से माइनस कर देंगे एन ए को। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। माइनस करने के बाद इजीली हमें पता चल गया कि ना तो चाय और ना कॉफ़ी पसंद करने वाले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 325। अब अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझ लेते हैं तो सवाल पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। तो अगले पेज पर हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले जो जरूरी डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके बाद सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप इसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे जो टी को और सी को रिप्रेजेंट करेंगे, चाय वालों को और कॉफ़ी वालों को। तो दो सर्कल यहाँ पे हम बना देते हैं। थोड़े छोटे बन गए रेक्टेंगल के कंपैरिजन में, लेकिन कोई बात नहीं। ये चाय वाले हैं और ये क्या है, कॉफ़ी वाले हैं। ठीक है, अब जो डिटेल्स हमारे पास हैं उनको एक एक करके इसके अंदर फीड करना शुरू करते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 600 को। चाय वाले जो हैं वो 150 हैं, कॉफ़ी वाले 225 हैं। तो 150 ये, 225 ये, और इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें कितना आएगा, 100 आएगा। तो पहले मैं इनका इंटरसेक्शन लिख देता हूँ। इनका जो इंटरसेक्शन है इसके अंदर आएंगे 100। ठीक है, यहाँ सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए मैं एरो बना के इधर लिख देता हूँ, इसमें 100 आएंगे। अब देखो, चाय पीने वाले टोटल 150 हैं, ये पूरा चाय वालों का है। चाय वालों का 150 है तो 100 निकाल देंगे तो बचेंगे कितने यहाँ पर, 50। ये बात समझ में आ गई होगी कि चाय वाले पूरे 150 हैं, अगर उनमें से 100 निकाल देंगे तो 50 रह जाएंगे। कॉफ़ी वाले जो पूरे हैं वो 225 हैं, उसमें से 100 निकाल देंगे तो बचेंगे 125। मान लो तुमसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि सिर्फ चाय पसंद करने वाले बताओ कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होता, 50 होता। चाय पसंद करने वाले टोटल 150 हैं, इनमें ऐसे भी हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल चाय पसंद करने वाले हैं उनमें से कॉमन वालों को निकाल दें तो सिर्फ चाय पसंद करने वाले आ जाएंगे। ऐसे सवाल भी हमसे पूछे जाते रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ें हमने भर दी हैं। अब इसके बाद देखो हमें जो निकालना है, हमें निकालना है ऐसे स्टूडेंट जो ना तो चाय पसंद करते ना कॉफ़ी पसंद करते। अब देखो यहाँ पे 600 है, तो पूरा ये जो है ये पूरा 600 को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से इन सबको निकाल दिया जाएगा जो इस सर्कल के अंदर है।
अगर हम इन सबको निकाल देंगे तो जो बाहर यहाँ पर बचेंगे वो उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे जो ना तो चाय पीते होंगे और ना ही कॉफ़ी पीते होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे कि एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू टोटल 600 है, उसमें से ये जो सर्कल है पूरा इसको माइनस कर दिया जाएगा सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि इसमें वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो इनको अगर निकाल देंगे टोटल में से तो कुछ भी ना पीने वालों को पता लग जाएगा। 50 प्लस 100 प्लस 125, तो 600 तो ऐसे ही रहेगा, इनको प्लस कर लेते हैं, 275 आ गया प्लस करके और माइनस करके आ गया 325। तो अगर वेन डायग्राम से किए जाते हैं इस तरह के सवाल तो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। आपकी मर्जी है, आप दोनों मेथड में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूला लगाकर चाहे तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, एक आसान सवाल है जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, हिंदी जानने वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, 100 है। कभी चाय कॉफ़ी आ जाता है, कभी कोई लैंग्वेज आ जाती है, कभी कोई स्पोर्ट्स आ जाता है। ठीक है, तो सवाल करने का तरीके में कोई बदलाव नहीं होता। हिंदी जानने वाले जो हैं उनको हम लिख देंगे NH, और NH में कितना आ जाएगा, 100। इसके बाद 50 नोज इंग्लिश, 50 जो है वो इंग्लिश जानते हैं तो उसको हम लिख देंगे NE। 25 नोज बोथ, 25 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को जानते होंगे, तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि इसमें इंटरसेक्शन आएगा, जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। ईच स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, और हर स्टूडेंट जो उस ग्रुप में मौजूद है वो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर जानता है, या तो वो हिंदी जानता होगा या फिर वो इंग्लिश जानता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब रिप्रेजेंट करेंगे किसको, NH यूनियन E को। देखिए ये तभी आता है जब हमें ये बताया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो कम से कम इनमें से एक चीज को लाइक करते हैं या कम से कम इनमें से एक लैंग्वेज को वो जानते हैं। तो उस ग्रुप के सारे स्टूडेंट जो हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज को जरूर जानते हैं, तो इसलिए उस ग्रुप के सारे स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट होंगे, H यूनियन E से। और हमें शायद वही निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, बताओ ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब हमें H यूनियन E निकालना है, क्योंकि ग्रुप के सारे स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जानते हैं। और इसको कैसे निकाला जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE और माइनस NH इंटरसेक्शन E। फिर वैल्यूज पुट करेंगे, NH की जगह 100 आ जाएगा, NE की जगह 50 आ जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा 25। ये 150 हो जाएगा माइनस 25 कितना आ जाएगा, 125। तो बड़ी आसानी से पता चल गया कि उस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 125। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें से 100 हिंदी जानते थे, 50 इंग्लिश जानते थे, 25 दोनों लैंग्वेज को जानते थे, और जितने भी उस ग्रुप में मौजूद हैं सब कम से कम एक लैंग्वेज जरूर जानते थे। इसका मतलब उस ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, H यूनियन E का। ये तभी इस्तेमाल होता है जब हमें बताया जाता है कि जितने भी मौजूद हैं वो कम से कम एक चीज को जरूर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का एक सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I। तो 3 तरह के न्यूज़पेपर की बात यहाँ पे चल रही है। एक न्यूज़पेपर H है, दूसरा T है और तीसरा I है, और उनको पढ़ने वाले लोग कितने कितने हैं ये हमें दे रखा है। 9 रीड बोथ H एंड I, 9 लोग ऐसे हैं जो H को भी रीड करते हैं और I को भी रीड करते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश को रीड करने वाले बहुत लोग होते हैं। 11 रीड H एंड T, 11 ऐसे हैं जो H और T को रीड करते हैं और 8 ऐसे हैं जो T और I को रीड करते हैं, और 3 यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन पे बहुत फालतू टाइम है, रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। 3 ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो इनकी जानकारी का भंडार काफ़ी ज़्यादा होगा।
इन 3 लोगों को फाइंड करना है। ए पार्ट में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे लोग पता लगाने जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे। और बी पार्ट में ऐसे लोग पता लगाने जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे, एग्जैक्टली वन। अब देखो जैसे ये 25 लोग यहाँ पे लिखा है न्यूज़पेपर एच को रीड करते हैं, तो इनमें कुछ ऐसे भी होंगे मिक्स वाले जो दूसरे न्यूज़पेपर को भी रीड करते होंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे लोगों को पता लगाना है जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, दूसरे को नहीं पढ़ते। तो इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए हम 2 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक तो वेन डायग्राम मेथड होगा और दूसरा जो है एनालिटिकल मेथड होगा, जिसमें हम फॉर्मूले लगाकर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के बड़े बड़े जो सवाल होते हैं उनको वेन डायग्राम की मदद से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि वेन डायग्राम से क्या फायदे होते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए हमने इस तरह का डायग्राम यहाँ पे तैयार कर दिया है। रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 3 सर्कल आप देख रहे हैं ये तीनों अलग अलग न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये न्यूज़पेपर एच को रिप्रेजेंट करेगा, ये टी को रिप्रेजेंट करेगा और ये न्यूज़पेपर आई को रिप्रेजेंट करेगा। अब वहाँ पे जो लोग दे रखे ना उनमें से सबसे पहले ऐसे लोगों को पकड़ो जो तीनों को रीड करते हैं, क्योंकि इसी से हम इसके अंदर अच्छी तरह से नंबर्स को भर पाएंगे। 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, रीड करते हैं। 3 लोग हैं ऐसे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद जो 2-2 को लाइक करते हैं ना, 2-2 न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, उनकी बारी आती है। तो 2-2 वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को रीड करते हैं। ये रहा एच और ये रहा आई। इसके जो कॉमन लोग हैं वो यहाँ पर हैं। 9 लोग हैं ये। अब 9 में से 3 निकाल दो तो बचे कितने, 6 बचे। फिर से समझो, एच और आई दोनों को रीड करने वाले जो कुल लोग हैं वो इससे रिप्रेजेंट होंगे और इसके अंदर 9 लोग आएंगे। 9 में से 3 पहले से ही भरे हुए थे तो इस हिस्से में 6 आ जाएगा। तो अब ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये 9 लोगों को रिप्रेजेंट करता है और ये 9 लोग वो हैं जो एच और आई दोनों को लाइक करते हैं। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 ऐसे हैं जो एच और टी दोनों को रीड करते हैं। ये एच है और ये टी है। इसके जो दोनों वाले हैं वो यहाँ पर आएंगे। 11 लोग हैं इसके अंदर। 11 में से 3 निकल गए तो बचे कितने, 8 बचे। ठीक है। इसी तरह से टी और आई दोनों को जो रीड करते हैं वो लोग यहाँ से रिप्रेजेंट होंगे और वो लोग हैं कितने, टी और आई वाले 8 लोग हैं। 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो इसके अंदर 8 लोग आएंगे। 8 में से 3 निकाल दो तो बचे कितने रह जाएंगे, 5। तो इस तरीके से बीच की ये सारी चीजें भरी जा चुकी हैं। तो जब भी आप ये 3 वाला डायग्राम लेंगे तो सबसे पहले सबसे बीच वाले को भरिएगा, उसके बाद 2-2 वालों को भरना शुरू करिएगा। अब ध्यान से देखिए। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदी। 25 लोग ऐसे थे जो न्यूज़पेपर हिंदी को रीड करते थे। तो ये जो पूरा सर्कल है ये 25 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उन 25 में से इन सबको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम 25 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो ये वाली जो खाली जगह है ये भर जाएगी। तो ये देख लेते हैं कितने, 25 माइनस, तो इन तीनों को प्लस करके 17 आ जाएगा और 25 में से 17 जाके बचेगा 8। तो अब अगर तुमसे सवाल किया जाए कि सिर्फ एच वालों को निकालो तो सिर्फ एच वाले ये होंगे, क्योंकि इधर जो जितने भी हैं वो सब मिक्स वाले हैं। ये ऐसे हैं जो तीनों को पढ़ते हैं, ये इतने ऐसे हैं जो एच और टी को पढ़ते हैं और इतने ऐसे हैं जो एच और आई को पढ़ते हैं। लेकिन ये 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एच वाले को ही पढ़ते हैं, एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग 8 हैं। ठीक है। अब आ जाओ इधर। टोटल जो लोग थे टी वाले वो कितने थे, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 लोग। तो ये जो पूरा सर्कल है 26 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। 26 में से इस सर्कल के अंदर पहले ही ये लोग आ चुके हैं। 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो 26 में से 16 को माइनस कर दिया जाएगा तो 10 लोग आ जाएंगे। ये 10 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली टी को रीड करते होंगे, सिर्फ टी को। मतलब सिर्फ एक न्यूज़पेपर को रीड करने वाले यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है। आपसे कहा जाए कि सिर्फ न्यूज़पेपर टी को पढ़ने वाले पता लगाओ तो उसमें 10 आ जाएंगे। अब बारी आती है इस खाली स्पेस को भरने की। आई वाले देखो कितने हैं,
26 रीड न्यूज़पेपर आई वाले जो है ना वो भी 26 हैं। अब 26 में से इन तीनों को निकाल दो, 6 और 3 9 और 5 14। 26 में से 14 निकाल देंगे अगर हम, 26 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप सीधे यहाँ पे 12 भी लिख सकते थे। तो इस तरह से ये पूरा भर चुका है। अब हम किसी भी तरह के सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे लोग पता लगाने जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ते ही होंगे। तो इन तीनों सर्कल में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे हैं जो कम से कम एक को जरूर पढ़ते होंगे। ये जो बीच के लोग हैं ये तीनों को पढ़ते हैं, और ये वाले जो आप देख रहे हैं 6 और 3 9, ये इन दोनों को पढ़ते हैं, एच और आई को। और ये वाले जो 8 और 3 हैं ये एच और टी को पढ़ते हैं। ऐसे ही 5 और 3 वाले किसको पढ़ते हैं, टी और आई को। और ये जो 8 लोग हैं ये सिर्फ एच को पढ़ते हैं, 10 लोग सिर्फ टी को पसंद पढ़ते हैं। तो यानी कि इन सर्कल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो कम से कम एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते हैं। तो इन सबको हम एक एक करके प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 8 प्लस 10 प्लस 12 और प्लस, अब कॉमन वाले आ जाओ, 6 5 8 और फिर सबका जो कॉमन है वो, इन सबको प्लस कर देते हैं। तो सबको प्लस करके आ गया कितना, 52। तो 52 जो पीपल हैं वो ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते हैं। तो उसके लिए इसमें मौजूद सारे लोगों को हमने प्लस कर दिया। अब आ जाओ बी पार्ट पर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे लोग पता लगाओ जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो ये जो 8 लोग आप देख रहे हैं ये ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 10 लोग ये सिर्फ न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं। और 12 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई को पढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे 12 आना था तो इसका 12 मैंने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तो 12 और 8 20 और 10 30 लोग ऐसे हो गए जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते थे, चाहे वो एच को पढ़ते थे, चाहे वो टी को पढ़ते थे, चाहे वो आई को पढ़ते, लेकिन पढ़ते सिर्फ एक ही को थे। तो इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से आराम से सवाल हमने खत्म कर दिया। अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से हम देखेंगे अगले पेज पर। तो फॉर्मूले की मदद से अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं तो पहले सवाल में दी गई जो चीजें हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे NH इज इक्वल टू 25। 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं तो NT में आ जाएगा कितना, 26। और 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई को पढ़ते हैं तो NI के अंदर आ जाएगा 26। 9 ऐसे जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं तो NH इंटरसेक्शन आई में आ जाएगा 9। इसी तरह से 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी को पढ़ते हैं तो NH इंटरसेक्शन टी के अंदर आ जाएंगे 11 लोग। इसी तरह से 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई दोनों को पढ़ते हैं तो NT इंटरसेक्शन आई के अंदर आ जाएंगे 8 लोग। और इसी तरह से 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन आई के अंदर आ जाएंगे 3 लोग। जो तीनों का कॉमन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप पहली बार ऐसा सवाल देख रहे हैं जिसमें हमें तीनों का लिखना पड़ रहा है। अब ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद जो हमें निकालना है उसको देखते हैं। क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो समझ जाओ तुम्हें यूनियन निकालना है। ऐसे लोग पता लगाने जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते थे। तो इसका मतलब तुम्हें जो निकालना है ए पार्ट में वो ये है, NH यूनियन T यूनियन I, ये निकालना। एटलीस्ट वर्ड जब भी इस्तेमाल हो तो समझ जाइए कि यूनियन लगेगा। अब इसका जो फॉर्मूला है ना वो हमारी बुक में पता नहीं दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ उस फार्मूले को। इसको निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये फार्मूला उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होगा, NH यूनियन T यूनियन I। इसका पता कैसे चला कि ये निकालना है, क्योंकि हमने देखा एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे लोग पता लगाओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब तीनों का यूनियन निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए ये लंबा सा फार्मूला होता है NH प्लस NT प्लस NI, फिर उन तीनों के इंटरसेक्शन और फिर तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। NH कितना है 25,
एन टी कितना है 26, एन आई 26। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं, इसे भी प्लस करते हैं, इन तीनों को माइनस कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करके 52 आ गया। तो इस तरह से हमने फार्मूला लगाकर ए पार्ट को निकाल दिया है। अब निकालते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखते हैं क्या करना था। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे लोग पता लगाओ जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूले की मदद से एच वालों का पता लगाएंगे, फिर टी वालों का पता लगाएंगे, फिर आई वालों का पता लगाएंगे। जो कम से कम जो सिर्फ एच को पढ़ते हैं, जो सिर्फ टी को पढ़ते हैं और जो सिर्फ आई को पढ़ते हैं, उन सबको पता लगा के फिर इसी तरीके से प्लस करेंगे। लेकिन हमें फार्मूला लगा के ये काम करना है। तो देखिए जरा कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच। पहले जो सिर्फ एच को पढ़ते हैं उनका पता लगा रहे हैं, फिर जो सिर्फ टी को पढ़ते हैं उनका पता लगाएंगे। जैसे इसका पता लगेगा वैसे ही बाकियों का भी पता लगेगा। तो हमने उन लोगों को एक्स मान लिया है, क्योंकि एन एच से देखो, ये जो एन एच आप देख रहे हैं 25 लिखा हुआ, इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे ये तो रिप्रेजेंट होता है कि एच पढ़ने वाले लोग, लेकिन सिर्फ एच पढ़ने वाले लोग इससे रिप्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एच के अंदर ये सारे के सारे आ जाते हैं। अगर हमें सिर्फ एच वाले लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय। तो इसका मतलब हमें निकालना है एन एक्स। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर सिर्फ एच पढ़ने वालों का पता लगाना है तो उसके लिए एच वालों में से एच और टी के जो कॉमन है उनको निकालेंगे, एच और आई के जो कॉमन है उन्हें भी निकालेंगे, और तीनों के जो कॉमन है उन्हें भी निकालेंगे। एक तरह से ये फॉर्मूला हमने वेन डायग्राम से ही तैयार किया है। आप जरा देख लीजिए, ये देखिए, अगर सिर्फ एच वाले निकालने हैं तो एच वालों में से जो एच और आई के कॉमन है उनको निकाला जाएगा, जो एच और टी के कॉमन है उनको निकाला जाएगा, और जो तीनों के कॉमन है उनको निकालेंगे। तो ये सारा जब निकल जाएगा तो सिर्फ एच वाले हमारे पास रह जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। इन सब की वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, जैसे कि एन एच की वैल्यू है 25 और एन एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 9 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। तो वैल्यू 8 आ गई है। जो सिर्फ न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं वो कितने निकल गए, 8 निकल गए, और यही हमने देखो वेन डायग्राम में भी निकाल रखे हैं 8 लोग। अब इनकी बारी है इसी तरह से, फिर इनकी बारी। ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमने ये किया है उसी तरीके से बाकी भी होंगे। तो उनको अगले पेज पर देखिएगा। तो अगले पेज पर सबसे पहले हमने ओनली टी वालों को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वाई से। तो उसको निकालने के लिए टी वाले जो टोटल लोग हैं उसमें से टी और एच के जो कॉमन है और जो टी और आई के कॉमन है और जो तीनों के कॉमन है उन सबको हटा दिया जाए। मतलब इनको हटा देंगे और उसको प्लस कर देंगे। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आसान है इसको याद करना, क्योंकि बार बार देखो वैसे ही तो रिपीट हो रहा है, बार बार ये तो प्लस ही हो रहा है कॉमन वाला पार्ट। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद 10 लोग आ गए जो सिर्फ टी को पढ़ते हैं, और इसी तरह से जेड से रिप्रेजेंट होंगे आई को पढ़ने वाले, सिर्फ आई को पढ़ने वाले। तो ऐसे लोग निकल कर आ गए 12। तो हमने ये पता लगा लिया कि सिर्फ न्यूज़पेपर एच को, सिर्फ न्यूज़पेपर टी को और सिर्फ न्यूज़पेपर आई को, यानी कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो सबके हमें पता लग गए, फिर हमने इन सबको प्लस कर लिया। तो ऐसे लोगों का पता चल गया जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी दूसरे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते। तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल वेन डायग्राम से करना ही ज़्यादा इजी लगा होगा बजाय ये फार्मूले लगाने के। लेकिन आपको फार्मूलों से भी सीखना चाहिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ काम आ सकती है। कभी फार्मूले काम आ जाते हैं, कभी वेन डायग्राम से काम आ जाता है। लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो वेन डायग्राम से करिए चाहे फिर फार्मूला लगाकर करिए। इसी तरह का एक और सवाल हमारे पास बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। अब ये जो सवाल आपके सामने है ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। और इस सवाल को करने में भी हम दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वेन डायग्राम का भी और जिसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं फार्मूला लगाकर
उससे भी, दोनों तरीके से हम इस सवाल को करके देखेंगे ताकि हम इसको बेहतर समझ सकें। और जिन्हें बेहतर नहीं समझना वो बस एक मेथड समझ के वीडियो बंद कर देना। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए। ये वैसा ही सवाल है जैसे पिछले वाला था, वो न्यूज़पेपर के बारे में था, ये प्रोडक्ट के बारे में है। ठीक है, तो 21 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 26 ऐसे हैं जो बी को पसंद करते हैं, 29 ऐसे हैं जो सी को पसंद करते हैं, 14 ऐसे हैं जो ए और बी को करते हैं, 12 ऐसे हैं जो सी और ए को करते हैं, 14 ऐसे हैं जो बी और सी को करते हैं, और 8 ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे लोग मिल गए हमें जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो इन्हीं से हमारे वेन डायग्राम की शुरुआत होगी, ये जो कॉमन वाले लोग हैं। बाद में हमें पता लगाना है फाइंड हाउ मैनी लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ सी को लाइक करेंगे। तो पहले ये सारा मटेरियल जो है वेन डायग्राम के अंदर फीड कर देते हैं। तो वेन डायग्राम हमने तैयार कर दिया है। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके अंदर हमने 3 सर्कल बना दिए हैं जो 3 प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। और मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले ये बीच वाला भरिएगा ताकि चीज़ें इजीली हो सकें। तो 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, इसमें 8 आ गए। अब थोड़ा पीछे चलो, जो बोथ वाले हैं ना उनको देखो, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। 14 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं। तो ए और बी दोनों को लाइक करने वाले लोग यहाँ पर होंगे। इसमें 14 लोग आएंगे, 14 में से 8 पहले से ही मौजूद हैं, तो बचेंगे कितने, 6। ध्यान से देखना। अब देखते हैं बी और सी वाले कितने हैं, 12 नहीं, 14 लाइक ए एंड बी और 12 लाइक सी एंड ए। सी और ए वाले जो हैं वो 12 हैं, तो ये सी है और ये है। इसके अंदर इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, इसमें 12 आने थे, 12 में से 8 पहले से ही मौजूद हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4। 8 और 4 12, सी और ए का जो कॉमन पार्ट है। इसके बाद बी और सी का जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने आने, 14 आने। तो ये बी है और ये सी है, इनका कॉमन पार्ट में 14 आने थे, 8 पहले से ही हैं, तो बचे कितने, 6। अब ये जो खाली स्पेस है इनको भरना है। ये खाली स्पेस में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ प्रोडक्ट ए को लाइक करते होंगे। तो देखते हैं कितने, 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए। इस पूरे सर्कल में 21 लोग आने हैं, 21 में से ये पहले से ही भरे हुए हैं, तो इनको निकाल दो। 8 और 6 14 और 4 18, तो टोटल 21 है इस सर्कल के अंदर। उसमें से इन 18 को अगर निकाल दिया जाए तो कितने रह जाएंगे, सिर्फ 3 रह जाएंगे जो सिर्फ ए के अंदर आएंगे। इसी तरह से सिर्फ बी की बात करें तो बी में 26 लोग हैं, 26 में से इन तीनों को हटा दो, 6 और 6 12 और 8 20, तो 26 में से 20 गया तो बचा कितना, 6। सिर्फ बी वाले 6 आ गए। ऐसे ही सिर्फ सी वाले भी निकाल देता हूँ, तो इसके अंदर लोग आ गए 11, क्योंकि ये टोटल जो थे वो 29 थे, 29 में से इन सबको निकाल देंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा सवाल जो था ये था फाइंड हाउ मैनी लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी को लाइक करने वाले कितने। देखो सी को लाइक करने वाले तो ये सब हैं 29 लोग, लेकिन सिर्फ सी वाले कितने हैं, 11 हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ पीपल लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी को लाइक करने वाले लोग हैं 11। और अगर हमसे पूछ लिया जाता कि सिर्फ ए को लाइक करने वाले बताओ तो आंसर होता 3, सिर्फ बी को लाइक करने वाले बताओ तो आंसर होता 6। और पिछले सवाल की तरह से अगर ये पूछ लिया जाता कि सिर्फ ऐसे लोग निकालो जो एक ही प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो 3 और 6 और 11 ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक को लाइक करते हैं, चाहे वो ए को करें, चाहे वो बी को करें, चाहे वो सी को करें, तो फिर हम इन सबको भी प्लस कर देते हैं। तो ये जो आंसर हमने वेन डायग्राम से बड़े आराम से निकाला, इसी को हम फार्मूला लगाकर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो सेकंड मेथड में पिछले सवाल की तरह से स्टेटमेंट लिख दिया कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ द पीपल हु लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली, क्योंकि अगर सी लाइक करने वालों को लिखना है तो एन सी लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ सी लाइक करने वालों को हम क्या लिख रहे हैं, एन एक्स लिख रहे हैं। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए हम क्या लगाने वाले हैं। इसके लिए हम लिखेंगे एन सी माइनस, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और सी का, सी के अंदर से ए और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको निकाला जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी,
और फिर बी और सी का भी इंटरसेक्शन इसमें से निकाल दिया जाएगा। सी के अंदर से बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको भी निकाल देंगे और बाद में इसको प्लस कर दिया जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि हम इसे 3 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन सी, सी वाले टोटल लोग कितने थे? 29। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी वाले कितने थे? ए और सी का इंटरसेक्शन ये लोग थे, 8 और 4 12, वैसे भी ऊपर लिखा हुआ है। और बी इंटरसेक्शन सी 8 और 6 14 लोग हैं, और प्लस तीनों के कॉमन वाले कितने हैं? 8 लोग। ठीक है, आंसर निकाल देते हैं। तो आंसर निकलकर फिर से क्या आ गया? 11 आ गया। तो हमने इस सवाल को भी दोनों तरीके से करके देख लिया है, फार्मूला लगाकर भी और वेन डायग्राम की मदद से भी। हमेशा वेन डायग्राम से ही सवाल को करना इजी रहता है, लेकिन सीखने दोनों मेथड पड़ेंगे। कब कहाँ कौन सा मेथड यूज करना पड़ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ भी आ सकता है कि डू इट बाय फार्मूला, तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, और डू इट बाय वेन डायग्राम तो फिर वहाँ पे वेन डायग्राम लगाना पड़ेगा। तो आप इस सवाल को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी के साथ आपका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, आपकी तरफ से भी बहुत कुछ करना बाकी है। आपको सारे एग्जाम्पल्स करके देखने पड़ेंगे। इसके मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको जल्दी ही करवाऊंगा, तब तक आप अच्छी तरह से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।